चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। तो दोस्तों, पशुधन प्रसार अधिकारी का एग्ज़ाम हो चुका है और साथ ही साथ इसकी जो आंसर की वो भी आ चुकी है। लेकिन आप लोगों को अब दूसरी साइड भी एग्ज़ाम देखना पड़ेगा कि टर्न ऑन करना पड़ेगा कि हाँ, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक है फॉरेस्टर, जो कि जून में संभावित डेट इसकी रखी गई है आयोग के द्वारा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जून में इसकी संभावित डेट रखी गई है एग्ज़ाम होने की। तो दोस्तों, क्या है इसमें अपडेट, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और इसके लिए हम आपको अपनी एक्सपर्ट के बारे में भी बता देंगे। जल्दी इसके बारे में वीडियो लाएंगे कि फॉरेस्ट की जॉब होती क्या है, क्या इसमें आगे फ्यूचर में क्या क्या प्रमोशंस होते हैं, ये सब हम एक डिटेल में आपको बता देंगे। तो दोस्तों, फ़िलहाल हम बताते हैं अपडेट क्या है। कि देखिएगा, अपडेट ये है कि जून में इसके एग्ज़ाम की डेट रखी गई है आयोग के द्वारा। और साथ ही साथ जो इसमें जो सिलेबस था दोस्तों, सिलेबस के बारे में हम एक डिटेल में आपको बता देंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको सिलेबस बता देंगे। इसमें 9th और 10th एनसीईआरटी बुक का एक पूरा सिलेबस रखा गया है। जो एनसीईआरटी बुक 9-10 में पढ़ाई जाती है, उसका ही बेस पे ये एग्ज़ाम होगा। कहने का मतलब है आयोग ने इसकी जो सिलेबस है वो भी डाला हुआ है। तो दोस्तों, वो भी सेम सिलेबस कॉपी पेस्ट मार दिया गया है। 9-10 का जो सिलेबस है वही इसमें पूरा दिया गया है आयोग के द्वारा। वो भी हम इसमें आपको बता देंगे। फ़िलहाल हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि क्या अपडेट है नहीं, वो हम आपको बता रहे हैं वन दरोगा से संबंधित। चलिएगा दोस्तों, तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन शायद आप लोगों को पहले ही पता होगा कि आयोग ने क्या नोटिफिकेशन दिया था। देखिएगा, ये लिखा उन्होंने, लिखित परीक्षा हेतु। इसमें देखिएगा, फिजिकल होगा और जो लिखित होगा, ये दो टाइप के एग्ज़ाम होंगे। फिजिकल ज़्यादा टफ है नहीं, नॉर्मल है, तो ज़्यादा दिक्कत इसमें आने वाली है नहीं। और ग्रेड पे भी काफ़ी अच्छा दोस्तों, इसका 2800 का ग्रेड पे है और इसमें प्रमोशन भी काफ़ी चांस बनते हैं। तो जैसे पशुधन प्रसार अधिकारी की तैयारी जो कर रहे थे, उसमें कम संभावनाएं होती है दोस्तों, बहुत कम, मतलब ज़्यादा आगे आप लेवल पे नहीं जा सकते हैं। 48 लास्ट है पशुधन प्रसार अधिकारी में, जो ग्रेड पे का है। लेवल 8 तक ही जा पाते हैं, इससे ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छी संभावना भी है फॉरेस्टर में कि आप काफ़ी अच्छे अच्छे रैंक तक जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इसमें एक वीडियो बना देंगे। लेकिन नोटिफिकेशन ये दोस्तों देखिएगा, पहले क्या लिखा था, विज्ञान एवं कृषि से संबंधित विषय पर क्या होंगे, सब्जेक्टिव होंगे। लेकिन अब क्या कर दिया गया आयोग के द्वारा, विज्ञान और कृषि से संबंधित हटाकर उन्होंने 9th और 10th, ये देखिएगा साफ साफ लिखा है, कक्षा 9 एवं 10 का पाठ्यक्रम पूछा जाएगा हाई स्कूल स्तर का। ठीक है, कहने का मतलब ये कि 9 और 10वीं क्लास के ही सब्जेक्ट से संबंधित होगा ये पेपर, जो लिखित पेपर होगी। ठीक है, आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कहने का मतलब ये भी आयोग की वेबसाइट में आपको सिलेबस मिल जाएगा। चलते दोस्तों, हम टर्न जो आपको दिखाना चाह रहे थे कि क्या है आज की लेटेस्ट अपडेट। तो देखिएगा, इसमें क्या लिखा है, ये है न्यूज़पेपर आज की कटिंग का, कि वन दरोगा भर्ती पर फिर उठने लगा बवाल। क्या है बवाल दोस्तों, अब आपको इसको थोड़ा स्पष्ट रूप में बता देते हैं। एक पहले आप बड़ा बड़ा सोचिएगा, इस पेपर को भरने के लिए 40,000 से अधिक बेरोजगार लोगों ने इस फॉर्म को भरा था। समझ सकते हैं, जो पशुधन प्रसार अधिकारी मात्र 14,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन वन दरोगा के लिए क्या है, 40,000 लोगों ने इस फॉर्म को भरा था। ठीक है, मतलब यह है कि 316 पद, देखिएगा ढंग से पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वन दरोगा की परीक्षा, जो फॉरेस्टर की परीक्षा हो, सवालों के घेरे में है। वन दरोगा के 316 पद पर परीक्षा होनी थी, लेकिन अब आयोग इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है। यानी कि कहने का मतलब, जो आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसमें लिखा गया एक साफ साफ, इसमें आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों। 1 जनवरी को आयोग ने जो अपना परीक्षा कार्यक्रम जारी किया था, आप सभी लोगों ने देखा होगा परीक्षा कार्यक्रम क्या है। अगर नहीं पता तो इसमें आपको मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसमें भी परीक्षा की तिथि जून माह 2021 में रखी गई है। जून के महीने में इसका एग्ज़ाम होना है, ये परीक्षा। इसमें आगे लिखा है कि वन विभाग तय करेगा। कहने का मतलब है, आयोग ने स्पष्ट रूप से यहाँ नहीं लिखा कि मैं इस एग्ज़ाम को कराऊँगा, जबकि उन्होंने लिखा वन विभाग तय करेगा कि इस एग्ज़ाम की कब होना है। ठीक है, तो इसमें वन विभाग के ऊपर क्या पूरा वो डाल दिया गया। चलेगा, क्योंकि कराएगा वन विभाग ही, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा फॉर्म भरे, असमंजस में है। इसका क्या मतलब है, कि कहने का मतलब है जितने बेरोजगार हैं उनका क्या मतलब है कि वन विभाग इसका कराएगा। कहने का मतलब ये है 316 पद पर होगी, या फिर वन विभाग ये भी पैसे डकार गया। कहने का तो 316 पदों पर ही होगी, या फिर आयोग और वन विभाग ये पैसे डकार गया है। देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कांडवाल ने कहा कि 18 दिसंबर 2019 को जो चयन आयोग ने 316 पद पर फॉरेस्टर की भर्ती निकाली थी, उसमें 40,000 से अधिक बेरोजगारों ने फॉर्म भरे थे। लेकिन अब इन पदों पर को कम कर दिया गया है। जब आयोग ने पूछा
जा रहा है कि क्या 316 पद पर भर्ती होगी। जब आयोग से कांडवाल जी ने कहा था, जो है देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष है राम कांडवाल जी, उन्होंने पूछा कि क्या इन 316 पद पर भर्ती होगी, तो आयोग जवाब दे रहा है कि वन विभाग से पूछिए। कहने का मतलब है, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट क्या आप वन विभाग से पूछिए, हमसे इसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब बेरोजगार परेशान है कि अगर वन विभाग के पास पद नहीं थे तो आयोग के पास भर्ती के लिए 316 पद दे दिए। मंच के अध्यक्ष राम कांडवाल ने कहा, यह सोची समझी साजिश है, ज़्यादा पद दिखाकर बेरोजगारों से फीस ले ली है और अब आयोग मुकर गया है। राम कांडवाल के मुताबिक अब जानकारी मिली कि उसमें 316 पद को घटाकर 39 पद कर दिया है। ठीक है, यह बेरोजगारों के साथ अन्याय है। कहने का मतलब दोस्तों, जब कोई भर्ती बवाल में आती है तो इसका मतलब यह है कि हम निकाल सकते हैं कि ये भर्ती जल्दी ही होगी, क्योंकि इसमें लेटेस्ट अपडेटेड आने वाला है। कल क्या आएगा, परसों क्या आएगा, इसमें सूचना हम आपको ज़रूर देंगे। लेकिन फ़िलहाल ये है कि इसकी तैयारी में आप जुटे रहिए, क्योंकि जब कोई नोटिफिकेशन आता है तो इसका मतलब ये है कि कुछ प्रक्रिया चल रही है पेपर में। तो वन दरोगा की भर्ती दोस्तों उम्मीद करते हैं जल्दी होगी, जून के माह में होगी, जिस प्रकार से आयोग ने लिखा है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष के साथ आप लोग इसकी तैयारी में अब जुट जाइए। पशुधन प्रसार अधिकारी का एग्ज़ाम तो हो चुका है, इसका जब जिस दिन आंसर रिजल्ट आएगा उस दिन के लिए आप लोगों के लिए इंतज़ार करिएगा। तब तक आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। चलिएगा दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।